नमस्कार। अच्छा, जब भी हम एआई के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई चैटबॉट या फिर म्यूजिक रिकमेंडेशंस, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एआई को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदलने वाली है बहुत जल्द? ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा, ठीक है ना, कि एआई हमारी स्क्रीन के अंदर की कोई चीज है। पर जरा रुकिए और सोचिए, अगर यही एआई स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारी असली दुनिया में हमारे चारों ओर काम करने लगे तो बस यहीं से कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो आज हम फिजिकल एआई की इस नई दुनिया को 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये असली दुनिया का एआई आखिर है क्या चीज। फिर ये देखेंगे कि ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका क्यों है। उसके बाद जानेंगे कि भाई ये रोबोट्स आखिर सीखते कैसे हैं। और आखिर में बात करेंगे कि इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, असली दुनिया का एआई। देखिए, अब तक हम जिस एआई को जानते थे वो बिट्स की दुनिया में जीता था, मतलब डिजिटल इंफॉर्मेशन की दुनिया में। लेकिन अब हम एटम्स की दुनिया की बात कर रहे हैं, मतलब असली चीजों की दुनिया। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एआई की 2 किस्में सोचिए। एक है डिजिटल एआई, जो हमारी स्क्रीन पर है, जैसे चैटबॉट्स। इसे आप एक सोचने वाला दिमाग मान सकते हैं। और दूसरा है फिजिकल एआई, जो असली दुनिया में काम करता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें या स्मार्ट रोबोट्स। इसे आप एक ऐसा शरीर समझिए जिसके पास सोचने वाला दिमाग भी है और काम करने की ताकत भी। तो ये फिजिकल एआई असल में है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो एआई है जिसके पास आंखें हैं, मतलब सेंसर, और हाथ पैर हैं, मतलब एक्शन लेने की काबिलियत। ये हमारी दुनिया को देख सकता है, उसे समझ सकता है और उसमें काम भी कर सकता है। तो ये हमें कहां कहां दिखेगा? जरा सोचिए, सड़कों पर बिना ड्राइवर के गाड़ियां और ट्रक चल रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और वेयरहाउस में रोबोट्स खुद ही सारा काम संभाल रहे हैं। और क्या पता आने वाले वक्त में हमारे घरों में भी ऐसे रोबोट्स हों जो हमारी मदद करें। यही वो जगह हैं जहां फिजिकल एआई सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला है। चलिए अब दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि ये सब भारत के लिए इतना बड़ा मौका क्यों है। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी में जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो वो कुछ देशों को दुनिया में सबसे आगे आने का मौका देता है, और इस बार वो देश भारत हो सकता है। भारत के पास ना 2 ऐसी जबरदस्त सुपर पावर्स हैं जो उसे इस रेस में सबसे आगे खड़ा करती हैं। पहली, हमारा वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर टैलेंट। हमारे इंजीनियर्स ने डिजिटल दुनिया में तो कमाल किया ही है, अब वो इन रोबोट्स के लिए दिमाग बनाने के लिए भी तैयार हैं। और दूसरी ताकत है हमारा बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम दुनिया के लिए सामान बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम इन एआई सिस्टम्स को बना भी सकते हैं और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिए, मजा तो तब आता है जब ये दोनों ताकतें एक साथ काम करते हैं। जैसे जैसे भारत में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसे चलाने के लिए स्मार्ट एआई की जरूरत भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमारा एआई टैलेंट बेहतर एआई बनाएगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और भी पावरफुल होती जाएगी। ये एक ऐसा पहिया है जो एक बार घूमना शुरू हो गया तो भारत की ग्रोथ को जबरदस्त रफ्तार देगा। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, पर ये रोबोट्स आखिर सीखते कैसे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, पर इसका जवाब भी उतना ही कमाल का है। और वो जवाब है सिम्युलेशन। इसे आप आसान भाषा में रोबोट्स का वीडियो गेम समझ लीजिए। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक रोबोट की पूरी ट्रेनिंग को ना एक पिरामिड की तरह समझिए, जिसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे नीचे है देखो और सीखो। यहां एआई मॉडल इंसानों के लाखों घंटों के वीडियो देखकर सीखते हैं कि काम कैसे होता है। फिर बीच का हिस्सा है प्रैक्टिस, मतलब उसी वीडियो गेम में रोबोट एक काम को हजारों लाखों बार प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी नुकसान के डर के। और जब वो इसमें माहिर हो जाते हैं, तब आता है सबसे ऊपर का हिस्सा, असली दुनिया में बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और काम पक्का। और ये बात वाकई बहुत गहरी है। सिमुलेशन सिर्फ रोबोट बनाने की रफ्तार नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ये दुनिया में किसी को भी कहीं भी रोबोटिक्स से जुड़ने का मौका दे रहा है। सोचिए, इसका मतलब यह है कि भारत के किसी भी शहर में बैठा एक नौजवान सिर्फ एक कंप्यूटर के दम पर दुनिया के सबसे महंगे और एडवांस्ड रोबोट के लिए प्रोग्राम बना सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मेड इन इंडिया एआई का हम सबके लिए क्या मतलब है? और सुनिए, ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये आज यहीं भारत में हो रहा है। एडवर्व जैसी कंपनियां वेयरहाउस के लिए स्मार्ट रोबोट बना रही हैं। ऑरेंजवुड ऐसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स बना रही है जिनसे आप नॉर्मल भाषा में बात कर सकते हैं। और एमएल वही वीडियो गेम्स यानी सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स बना रही है।
और ऑटोनॉमी तो अस्पतालों में डिलीवरी करने वाले रोबोट्स तक बना रही है। ये सब यही हो रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सब का स्टूडेंट्स के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए, हम सब के लिए क्या मतलब है? इसका हमारे करियर और हमारी नौकरियों पर क्या असर होने वाला है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोबोटिक्स, एआई और सिमुलेशन में करियर की एक पूरी नई और रोमांचक दुनिया खुल रही है। ये भारत में रहकर ही भविष्य बनाने का एक शानदार मौका है। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बदलाव का दौर है। अब काम सिर्फ हाथ से मेहनत करने वाला नहीं रहेगा, बल्कि एआई को मैनेज करने और उसके साथ मिलकर काम करने वाला होगा। इसका मतलब है कि नई स्किल्स सीखना और खुद को अपग्रेड करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, एआई अब सिर्फ हमारे फोन और कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। वो हमारी स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारी फैक्ट्रियों में, हमारी सड़कों पर, हमारी असली दुनिया में आ रहा है। और भारत इस बदलाव की अगली कहानी लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है।